अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फ्रांस में रेवोल्यूशन कैसे आया और इस रेवोल्यूशन के साथ जुड़ी हुई ये सारी चीजें हमें इस वीडियो में पढ़नी होगी। देखिए, फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों आया और कैसे आया, ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमने ये बात समझनी है कि जो फ्रांस है, फ्रांस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मोनार्क। जो फ्रांस है, फ्रांस में मोनार्की चल रही थी। नॉट ओनली इन फ्रांस, बल्कि जो पूरा यूरोपियन कंटिनेंट है, पूरे यूरोपियन कंटिनेंट में मोनार्कीज का रूल था, मोनार्क्स का रूल था पूरे यूरोपियन कंटिनेंट में। तो उसके बाद बहुत सारे रीजंस है कि जो फ्रांस के लोग हैं वो मजबूर हो गए वहां पे रिवोल्ट करने के लिए, और उन्होंने वहां पे मोनार्क के रूल को ओवरथ्रो करके वहां पे रिपब्लिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया। ठीक, तो इस वीडियो में हमें क्या समझना है? इस वीडियो में हमें समझना है कि फ्रांस में रेवोल्यूशन कैसे आया और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक, वो किन आइडियाज की बुनियाद पे बेस्ड था। शुरू करेंगे हमारा चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ने के लिए आपको सिंपल जहन में रखना है कि एक स्टोरी समझनी है, एक कहानी समझनी है, और इस कहानी के बहुत सारे पहलू होंगे और उनको वन बाय वन हमने पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करना है 14 जुलाई 1789। दिन 14 जुलाई 1789 है, और इस दिन के सुबह मॉर्निंग टाइम में क्या हुआ? द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। जो पेरिस का शहर था, ये क्या था? ये इन द स्टेट ऑफ अलार्म था। ठीक है, मतलब जो सारे लोग फ्रांस के थे, बिल्कुल वो अलर्ट होने लगे। अलर्ट क्यों होने लगे? ठीक है, वो इन द स्टेट ऑफ अलार्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रूमर्स फैल चुके थे। ठीक है ना, रूमर्स फैल चुके थे कि जो किंग है, कि जो मोनार्क है, वो अभी फौज को ऑर्डर करेगा कि आप फायरिंग शुरू करो। किन के ऊपर? सिटीजन के ऊपर। ठीक है ना, एक स्टोरी है। स्टोरी का क्लाइमेक्स ये है कि स्टोरी स्टार्ट कहां से होती है? स्टोरी स्टार्ट होती है 14 जुलाई 1789 से। पेरिस के जो लोग हैं वो बिल्कुल वो खौफनाक हुए। ठीक है, उनके जहन में डर बैठ गया इस चीज का कि बादशाह ने अपने फौज को यह हुक्म दिया है कि आप फ्रांस के लोगों पर फायरिंग शुरू करो। ठीक है ना, तो ये शुरुआत है इस चैप्टर की, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत यहां से हो रही है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 7,000 मैन एंड वुमेन, 7,000 लोग, ठीक है, जिसमें मेल्स भी थे और फीमेल्स थे। क्या किया उन्होंने? वो जमा हुए कहां पे? वो टाउन हॉल के नजदीक जमा हुए, और वी कैन से इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल 7,000 मेल्स और फीमेल्स जमा हुए। क्या करने के लिए? ताकि वो पीपल्स मिलिशिया बनाए, वो लोगों की एक आर्मी बनाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अफवाह फैल चुकी थी ना कि अभी ना अभी जो बादशाह है वो हम पे हमला करवाने वाला है। तो इसलिए जो लोग थे, लोग वापस काउंटर अटैक करना चाहते थे। इसलिए 7,000 मैन और एंड वुमेन जो है, उन्होंने एक पीपल्स मिलिशिया बनाई। ठीक है, और जो ये लोग थे पीपल्स मिलिशिया मेड अप ऑफ 7,000 पीपल, जिसमें मेल्स भी थे और फीमेल्स भी थे। उन्होंने क्या किया? दे ब्रोक इनटू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। वो बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में गई, वहां पे तोड़फोड़ की, और वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इसलिए गई ताकि वो सोचते थे कि हमें वहां पे कई हथियार मिले। ठीक है ना, तो इन सर्च ऑफ आर्म्स दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ये जो लोग थे, जो मैंने भी बताया कि 7,000 मैन एंड वुमेन ये गैदर हुए थे टाउन हॉल के फ्रंट पे। ठीक है ना, और उन्होंने पीपल्स मिलिशिया बनाई, और ये उन्होंने अपने आप को नाम दिया कि वी आर द पीपल्स मिलिशिया, हम आर्मी है। ठीक है, और उसके बाद दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। उसके बाद ये बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस गए और वहां पे ढूंढने लगे कि कहीं से हमें हथियार ना मिले। ठीक, और उसके बाद क्या होता है? बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल उन्होंने क्या किया? ये पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में जाने लगी। पेरिस का जो ईस्टर्न पार्ट है उसी की तरफ मुंह करने लगे बहुत सारे लोग, और उन्होंने फोर्ट्रेस प्रिजन जो वहां का था, जिसको हम बेस्टाइल कहते हैं, उस पर हमला किया। ठीक है, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि जो बेस्टाइल है, बेस्टाइल ये एक प्रिजन था। ठीक है ना, ये एक प्रिजन था, और ये चाहते थे कि इसी प्रिजन में शायद हथियार होंगे। ठीक है ना, और दे डिमोलिश दिस प्रिजन, उन्होंने इस प्रिजन को डिमोलिश कर दिया, और जो वहां पे कैदी थे उनको रिहा करवाया गया। याद रखना है, इस बेस्टाइल में 7 कैदी थे और उनको रिहा करवाया।
ठीक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो बैस्टाइल का कमांडर है, बैस्टाइल का कमांडर किल किया जाता है, ठीक है ना। बैस्टाइल के कमांडर को मारा जाता है और जो वहां के प्रिजनर्स है उनको रिलीज करवाया जाता है। और जो इस बैस्टाइल के फ्रेगमेंट्स थे, जो इस बैस्टाइल के टुकड़े थे छोटे छोटे, ठीक है ना, उन बैस्टाइल के टुकड़ों को बाजारों में भेजा जाता था, ठीक है ना। और ये जो बैस्टाइल था, बैस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल, इस बैस्टाइल की नफरत हर किसी को थी, हर किसी को नफरत इस बैस्टाइल की थी। और वो सारे लोग जो इस बैस्टाइल की तबाही का निशाना रखना चाहते थे, ठीक है ना, मतलब वो लोग जो इस बैस्टाइल की तबाही का निशान रखना चाहते थे, वही इन फ्रेगमेंट्स को खरीद रहे थे। कहां पे? मार्केट्स में, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ, इस 14 जुलाई 1789 के बाद जो दिन आए, वहां पे क्या हुआ, तो जो लोग थे, द पीपल वर प्रोटेस्टिंग, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे? जो हाई प्राइस ऑफ ब्रेड था, मतलब सिंपल लैंग्वेज में इन्फ्लेशन, महंगाई वहां पे थी, इसलिए वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने किंग को, वहां के मोनार्क को भी एग्जीक्यूट किया, ठीक। तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। क्या हमने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में? 1789 की बात है। 1789 में जो ये सिटी ऑफ पेरिस है, ये इन द स्टेट ऑफ अलार्म होती है और उसके बाद ये सारा मसला वहां पे पेश आता है। बाकी कौन से इवेंट्स हमने पढ़ने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।